तो बिहार में क्या होगा आपका फैसला, इसे लेकर लगातार आज तक पर कवरेज जारी है। चित्रा और मैं स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन इस बीच देखिए बिहार में निर्णायक जीत की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है और बीजेपी अब जश्न की तैयारी में कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। नेताओं के संबोधन के लिए वहां पर मंच तैयार दिखाई दे रहे हैं और खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर शाम 6 बजे पहुंच सकते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। और देखिए चित्रा, कितना इंटरेस्टिंग है ये कि अब तक हम ये कह रहे थे कि ना तो कोई बड़े दम से जीत का दावा कर रहा है और ना ही अभी हार का ठीकरा फोड़ने की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर अब लग रहा है कि तस्वीर कुछ कुछ साफ हो रही है। मीनाक्षी, 50% से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है और आपको बता दें जेपी नड्डा ने भी बिहार में बहुत मेहनत की है। उन्होंने वहां से पढ़ाई लिखाई की। यकीनन उनके लिए भी प्रतिष्ठा का ये प्रश्न था कि किस तरह से एनडीए को वहां पर जीत वो दिलाते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कम से कम एक ये बड़ी अग्नि परीक्षा उनके लिए भी थी और उसमें कामयाब नजर आ रही है। और सिर्फ कामयाबी ही नहीं, यहां पर देखिए जेडीयू के ऊपर अगर इतनी बड़ी बढ़त, मतलब 25 सीटों के आसपास ज्यादा हासिल करती हुई बीजेपी अगर आ रही है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। और मुझे लग रहा है शायद इसी जीत से उत्साहित अब बीजेपी अध्यक्ष का संबोधन भी होगा अपने कार्यकर्ताओं को, दिल्ली से ही वो धन्यवाद देंगे। अब आगे किस तरह से बढ़ती है बीजेपी, क्या नीतीश कुमार को ही सीएम, हालांकि खबरें यही थी कि अगर सीटें कम हो जाती हैं उसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व इसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं करेगा, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की मेहनत की है और वो जिस तरह का परिवर्तन चाहते हैं, क्या उनका सम्मान ये पार्टी करेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शाम 6 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन हो सकता है। और आपको ये भी बताते चले कि अब तक गठबंधन से ही चुनाव लड़ती रही है बीजेपी और एक भी बार नीतीश कुमार को तो उसने 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन खुद एक भी बार उसका सीएम कभी नहीं बन सका। डिप्टी सीएम के तौर पर हालांकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के साथ ही काफी कंफर्टेबल लंबे वक्त से नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इस बार तस्वीर चेंज हो जाएगी मीनाक्षी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी शुरू हो गया है। बिल्कुल। और देखिए चित्रा, जिस बात का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं कि अभी तक नीतीश कुमार के साथ ही जो है पावर में रहे, लेकिन खुद यहाँ पर एससी मोर्चा के अध्यक्ष अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी का होना चाहिए मुख्यमंत्री। तो ये अब एक ऐसी आवाज है जो बीजेपी, बिहार बीजेपी में कम से कम और मुखर आगे दिखाई दे सकती है। लेकिन जेपी नड्डा के संबोधन के लिए बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं, कार्यकर्ताओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। और देखिए सुबह से ही जिस तरह से एक कांटे की टक्कर चल रही थी महागठबंधन, 32 सीटों का फर्क है मीनाक्षी, 32 सीटों का जेडीयू और बीजेपी के बीच फर्क है। यहां पर देखिए 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 45 सीटें जेडीयू हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और यकीनन इस लिहाज से बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। और यकीनन अगर ऐसी ही 32 सीटों का एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है, तो मुझे लगता है कि क्या नीतीश कुमार अब खुद कोई फैसला लेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय लोकल वहां के तमाम बड़े पदों पर जो लोग काबिज हैं, क्या वो परिवर्तन की मांग करेंगे और उसको सुना जाएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। मुझे लग रहा है कि जरा रुक कर लेना चाहिए शाहनवाज हुसैन का। अब हुसैन साहब, 32 तो बहुत बड़ा फर्क होता है, मतलब ये तो ह्यूज है। अगर आपसे 32 सीटें जेडीयू यहां पर पीछे रह जाती है तो फिर मतलब शाम 6 बजे ये जो जश्न की तैयारी है, इसमें कुछ संकेत भी हैं क्या बिहार को लेकर, और नीतीश कुमार को यहां से कोई संदेश देना चाहते हैं आप लोग? किसी ने मुझे टैग करके ट्वीट किया कि चित्रा जी के बात में नहीं आना है, वो जेडीयू से आपको लड़वा देंगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, प्रवक्ता हूँ, पार्टी ने भेजा है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बीजेपी गठबंधन धर्म को अच्छे से निभाती है। आप हमारी तारीफ कर रही हैं, शुक्रिया चित्रा जी। गठबंधन धर्म की बात तो है, लेकिन बात जनता के मैंडेट की भी है ना शहनवाज हुसैन साहब। जी जी जनता जी, ये सही है तो बात है कि हमारे यही तो बीजेपी है। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के बने थे तब भी हमारी सीट ज्यादा थी, लेकिन अटल जी, अडवाणी जी ने उस वक्त उनको मुख्यमंत्री बनाया था।